मेरे सारे ऑनलाइन बहन भाइयों को फिर से एक बार जय मसीह की। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ हमारा पुनरुत्थान का दिन सबका अच्छा गुजरा होगा, हमने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया होगा। तो आइए, ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ सिर्फ मसीह लोगों के लिए बनाता हूँ, जो मसीह लोग प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर को वचन को जानना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, उसकी अगुवाई में चलना चाहते हैं। अगर और कोई मेरा बहन भाई इसको सुनता है, वो सादर आमंत्रित है। लेकिन ये मैं मसीह लोगों के लिए बनाता हूँ जो परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि हम सब लोग इसको सुनकर परमेश्वर के नज़दीक जा रहे हैं। इसलिए जितने भी ऑनलाइन मेरे भाई बहन हैं, सब एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि अगर आप मेरे साथ 365 दिन फॉलो करेंगे तो आप बाइबल को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारे बहन भाई मसीह मुझे मिलते हैं, जब उनसे बात होती है तो पूरी बाइबल कभी भी किसी ने नहीं पढ़ी होती है, तो इसके लिए कोई प्रयास भी नहीं है। मैंने पता किया तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप पूरी बाइबल किस तरह से पढ़ेंगे, इसका कोई वर्णन नहीं है। आप किसी भी दास के पास जाओ, किसी भी चर्च में जाओ, पर आपको बाइबल बेसिक ज़रूर आनी चाहिए। कभी भी आपका प्रभु का दास आपको कहीं से वचन बताएगा, अगर आपने पूरी बाइबल पढ़ रखी है तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि उस वचन से आगे पीछे आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये नया साल शुरू हो गया है, ये आशीष का साल है। इस साल में 1 जनवरी से मेरे जितने बहन भाई जुड़े हैं, या जिस दिन से भी जुड़ते हैं, ठीक उससे 365 दिन उसी दिन साल के दूसरे को आप बाइबल कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं छोटी सी पहले। धन्यवाद है महान और सामर्थी जीवित खुदावन, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो स्वर्ग से दिया गया नाम मेरे राजा। ओ प्रभु, वो आशीषित नाम मेरे खुदावन इस धरती पर प्रभु जी, उस नाम में सामर्थ है, उस नाम में बल है प्रभु, उस नाम में शक्ति है प्रभु, चंगा करने की शक्ति प्रभु जी, बीमारियों से छुटकारा देने की शक्ति प्रभु जी, श्रापों से छुटकारा देने की शक्ति प्रभु जी, ओ दुष्ट आत्माओं से, भ्रम करने वाली आत्माओं से, जिद्द आत्माओं से छुटकारा देने वाली शक्ति, शैतान के कार्यों को नष्ट करने की क्षमता प्रभु उस नाम में मेरे राजा। प्रभु वो हमें इसलिए दिया गया ताकि हम छुटकारा पा सकें प्रभु जी। ओ प्रभु, आदम ने पाप किया मेरे राजा, हम पापी हो गए, लेकिन दूसरा आदम प्रभु यीशु ने लहू बहाया प्रभु, उसके लहू से छुटकारा हो गया प्रभु, हम मोल लेकर खरीदे गए लोग हैं प्रभु जी। मैं आशा करता हूँ जितने मेरे बहन भाई शाम के वचन को सुने प्रभु जी, सब मेरे राजा अपने सवालों के जवाब पाएं प्रभु, चंगाई पाएं प्रभु जी। ओ प्रभु, मुश्किलों में, परेशानियों में, दुखों में प्रभु शांति देने वाला वचन हो प्रभु जी। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ, आमीन। आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 13, 14 और 15 अध्याय उत्पत्ति। आज तारीख है 5/1/2025। हम शाम का वचन पढ़ेंगे। कल तक हमने पढ़ा था जब से अब्राहम के विषय में, जो मिस्र देश में था। आज हम पढ़ेंगे अब्राहम और लूत अलग होने का वर्णन से लेके और आगे के लिए पढ़ेंगे। तब अब्राहम अपनी पत्नी और सारी संपत्ति लेकर लूत को संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कानान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश में चला, बेतेल के पास उसी स्थान पर पहुंचा जहां पहले उसने अपने तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे पहले बनाई थी। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरियां, गाय बैल और तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कानान और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदान नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया, तब तक सुवार के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान
उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदान की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपने तंबू सदोम के निकट खड़े किए। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट पापी थे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर की दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी पर धूल के किनकों को गिन सकेगा वह तेरे वंश को गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं तुझको दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू खड़ा करके मिर्मे के बांज वृक्ष के बीच जो होब्रोन में था जाकर कहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। शिनार के राजा ओप्रोल और एलासार के राजा अरियेक और एलाम के राजा कोर्दुकमो ओमेरे और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और शियोम के राजा शमेबेरे और बेला का सोर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सदीम नामक तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तो ये कदोर्लिया ओमेर के अधीन रहे। वह 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में कोर्दोलाओमेर और उसके संगी राजा आए और अत्चलकनाम में रपाई को और उसके हाम और जूजियों और उसके शबेकित्रेम में एमोरियों को और रईस नामक पहाड़ पर होरैयों को मारते मारते उस एलपरान तक जो जंगल के पास है वहां पहुंच गए। वहां से वे लौटकर एमीशापात को गए और कादेश की कहलाता है अमालेकियों के सारे देश को, उन एमोरियों को भी जीत लिया जो हसोन तामार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सौबियोमीम और बेला जो सुआर की कहलाता है उसके राजा निकले और सिद्दीम नामक तराई में उसके साथ युद्ध के लिए पाती बांधी, अर्थात एलाम के राजा कर्दोलम ओमेर, गोयीम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अप्रमेल और एलासार के राजा अयोरक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पाती बांधी। सिद्दीम नामक तराई में जहाँ लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उसमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था और उसको भी धन समेत वे लेकर चले। तब एक जन को भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री इब्राहिम को सुसमाचार दिया। अब्राहम तो एमोरी मेरमे के शेकेल, एस्कोल और अनोर के भाई था और बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल के निपुण दासों को लेकर, जो उनके कुटुंबी में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उसका पीछा किया, और उनके अपने दासों से अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दशमिक के उत्तर की ओर है उसका पीछा किया, और वहां सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और जो सब बंदियों को लौटा ले आया। जब वह कुर्दोलाओमेर के साथी राजाओं को जीत कर लौट आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में जो राजा की तराई भी कहलाती है उसकी भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा
मिल्की सिद्दीक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा के पास परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है उसकी यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना एक जूती का बंधन ना कुछ और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उसका भाग जो मेरे साथ गए थे अर्थात अनोर, एशकोल और मरमे मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग ले रखें। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस दशमिक एलीजेपेर होगा। अंत में तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तू वंश नहीं दिया और क्या देखता है कि तो मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, जो तेरा निर्जीव पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन कि तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इन बातों को उसके लेखे में धर्मी गिना। तब उसने उससे कहा, मैं वही हूँ जो तुझे कसीदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँ? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष का एक कलोर और 3 वर्ष का एक बकरी का और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पेंडुकी और कबूतर का बच्चा ले। इन सभी को लेकर उसके बीच में से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा और चिड़ियों ने उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथ पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई। क्या देखा कि अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश में लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश में वे दास होंगे मैं उसको दंड दूंगा और उनके पश्चात वह बड़ा धन लेकर वहां से निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ आकर आएंगे, क्योंकि जब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया तब घोर अंधकार छा गया। तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं निकलता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी जो दोनों टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र से महानद के लेकर परात नामक बड़े नदी में जितने देश हैं अर्थात कानानियों, केनियों, कंजियों, कमदिशनियों, हित्तियों, परिजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गर्शेमियों और यूबीसियों का देश में तेरे वश में कर दिया है। आमीन। फिर आमीन। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। आज हमने पढ़ा अब्राम और लूत, उनके पास धन इतना बढ़ गया। धन उस वक्त धन भेड़ बकरियां हुआ करता था। बाइबल ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। पवित्र आत्मा पढ़ेंगे इन चीज़ों के कई जगह जो है बताया गया है, लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। वही चीज़ें हम दास लोग हमें समझाते हैं। तो आज हमने सीखा कि अब्राहम और उसका भतीजा लूत वो दोनों वहाँ चले। परमेश्वर ने अब्राहम से बात की। आज उसको आशा दी परमेश्वर ने कि मैं तुझे एक संतान दूंगा। तो फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की।